वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। जय माता दी। आप सभी अपने जीवन में बहुत खुश होंगे। इसी खूबसूरत मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, भैया आपकी शादी किससे होगी। और क्योंकि 2025 के फर्स्ट नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, है ना, तो माता रानी की क्या कृपया, क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, आज हम ये देखने वाले हैं। उनके संदेश आप तक पहुंचाएंगे और हम ये भी देखेंगे आज कि वो आप तक कौन सी ब्लेसिंग पहुंचाने वाली है। तो जय माता दी नाम लेकर शुरू करेंगे आज की वीडियो को। ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो माता रानी पर सच में एकदम दिल से कहते हैं ना, एकदम ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। ओके, सो आज मैंने माता रानी की पिक जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी वो मैंने रख भी दी सामने, इस पर माँ भी लिखा है। तो माँ को दिल से प्रे करेंगे। तो मेरी आज आप सभी से हाथ जोड़ निवेदन है कि आज अगर आप इस वीडियो को देखें तो 2 मिनट ही सही पर माता रानी से प्रे ज़रूर करें कि माता रानी अगर मुझ पर आपकी कृपा बनी रहे, और अगर आपका कोई भी संदेशा, कोई भी मैसेज इस वीडियो में मेरे लिए है तो आप कृपा करके मुझे इस वीडियो को कंटिन्यूसली देखने दीजिएगा। अदरवाइज अगर आपके लिए इसमें कोई मैसेजेस नहीं होंगे तो आप इस वीडियो को नहीं देख पाओगे, रोक टोक हो जाएगी। या फिर अगर आप इस वीडियो को मान लीजिए देख रहे हैं, ठीक है, और आपका खुद ही मन हट जाएगा, यार मेरे लिए मैसेजेस नहीं है, तो इतनी इंट्यूशन, इतनी पावर वो आपको ज़रूर देंगी। तो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोगों के नेमिनेशन है ACEGIKMOQX SUW और Y, तो ये आपकी रीडिंग है। ग्रुप नंबर 1 था, वो मैं 2 बोल रही थी, सॉरी। BDFHJLNPRTWVXZ, तो ये है आपकी रीडिंग, ठीक है। तो आप अपने अपने ग्रुप को सिलेक्ट कर लीजिए जिनका भी नाम का पहला अक्षर फर्स्ट लेटर आता है ग्रुप 1 में, तो वो ग्रुप 1 को या सिलेक्ट करेंगे या फिर ग्रुप 2 को सिलेक्ट करेंगे अगर आपका नेमिनेशन इनमें से कोई एक है। ओके, ध्यान से देख लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे आपके पाइल के अकॉर्डिंग। तो ग्रुप नंबर 1 या पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को पिक किया था, आपकी नेमिनेशन इनमें से कोई एक है, तो ये आपकी रीडिंग है। और आज मैं इसको इधर ही रख देती हूँ मम्मी के पास, आराम से आप देखते रहिएगा भाई, बढ़िया। और रीडिंग करेंगे शुरू जय माता दी बोलकर। शुरू में देखूंगी आपकी शादी किससे होगी। तो हैप्पी रहिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट होइए, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होइए, माता रानी के साथ कनेक्ट होइए और इस वीडियो को देख सकते हैं। कुछ लोग यहाँ माँ काली के भक्त मुझे दिख रहे हैं। ऐसी जब मैंने आईज क्लोज की तो मुझे माँ काली की छवि दिखाई दी। ओके, आप लोगों ने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा देखे होंगे, या आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि माँ काली अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन की देवी है। माँ पार्वती से माँ काली का रूप उत्पन्न हुआ था, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, आप सभी जानते हो। नमः शिवाय। Two of Wands, Two of Swords, okay, Queen of Cup, Six of Cup, Eight of Wands। डेथ का कार्ड है Queen of Wands, Ace of Wands। ओके, आप लोगों की राशियों की बात करूँ तो मुझे यहाँ फायर साइन की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। उसके बाद मुझे कप्स यानी कि वाटर साइन की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। स्कॉर्पियो, पाइसिस और कैंसर, ठीक है। इसके अलावा एयर साइन की मुझे बहुत कम पर आ रही है, ठीक है। एयर साइन की एनर्जी, उसमें से भी पर्टिकुलर अगर एक राशि में बताऊं तो तुला राशि की वाइब मुझे ज़्यादा आ रही है, ठीक है। और बाकियों की मुझे नहीं इतनी शो हो रही,
जितनी राशि मैंने बता दी आपको, ये आपकी इंपॉर्टेंस हो सकती है। सन साइन हो सकता है, मून साइन हो सकता है, आपका लग्नेश हो सकता है, आप चेक कर सकते हैं अपनी कुंडली में। अगर आप इतना नहीं जानना चाहते तो नेम के अकॉर्डिंग भी हो सकता है आपका ये आ रहा हो। वेल, अगर आपकी राशियां ये नहीं है तो हो सकता है आप इस एनर्जी में रहते हो, फायरी एनर्जी आप लोगों की बहुत है, यानी आप हो सकता है बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को बांध के रखने वाले में से नहीं हो, आप लेट गो कर लेते हो चीज़ों को जल्दी कि चलो ना, स्पेशली काम को लेकर, काम के मामले में आप लोग स्पेशली ऐसे हो कि आपको एक चीज़ पे अड़ जाने की बिल्कुल आदत नहीं है। अगर एक काम खराब हो गया तो आप जल्दी से उसको ठीक करने की कोशिश करते हो, ये नहीं कि आप पकड़ के बैठ गए कैसे गलत हो गया, ये कि नहीं हो सकता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये वाली बात नहीं। काम के मामले में आप बहुत जल्दी अपने आप को चेंज कर लेते हो कि नहीं मुझे काम करना है, देखते हैं, ठीक है। फायर साइन वाले स्पेशली काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, तो आप वैसे ही हो, ठीक है। काम चोरी नहीं पसंद आपको। नंबर 2 की वाइफ बहुत ज्यादा दिख रही है। मैंने कहा ना अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत है। जब हम मून को देखते हैं तो वो 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, उसकी लाइफ में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है ना। पहले वो एकदम गायब हो जाता है जिसे हम अमावस कह देते हैं, फिर वो एकदम पूरा हो जाता है जिसे चंद्र पूर्णिमा कहते हैं। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन वो उसके 15 दिन चलता रहता है। आप लोगों की लाइफ भी ना ऐसी अप्स एंड डाउन आपकी लाइफ में ऑलरेडी चलते ही रहते हैं एंड आप खुद इससे परेशान हो। ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी का ना एक अहम हिस्सा हो गया है। ओके, अब तो आदत ही पड़ गई है, ये भी आप लोग कहते होंगे शायद। ओके, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी मुझे ऐसे यहाँ पर नजर आ रही है कि आप ऑलरेडी किसी चीज के बीच जगल कर रहे हो, यानी आप कंफ्यूज हो सकता है करियर, हो सकता है फैमिली, हो सकता है किसी इंसान के बीच, ठीक है, या दो इंसान के बीच, दो करियर्स के बीच, या करियर और इंसान के बीच, या फैमिली करियर, कुछ भी आप दो सिचुएशन के बीच कहीं, और ये मल्टीपल भी हो सकती हैं, ठीक है, बिकॉज 2 का कार्ड है यहाँ पे। मल्टीपल सिचुएशन के बीच भी आप फंसे हुए मुझे लग रहे हो, बट मैनली आप किसी न किसी क्या होता है, किसी न किसी दो चीजों के बीच तो कहीं ना कहीं अभी कंफ्यूज्ड हो, या आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कितना % आपसे रेजोनेट हो रही हैं चीजें। आपका मूड स्विंग की जो प्रॉब्लम है ना, ये आपके हर पढ़ाव पर आपको टेस्ट लेती रहती है, आप इससे बहुत परेशान हो भाई। इंट्यूशन की सुने, इंट्यूशन की ना सुने, इंट्यूशन की नहीं सुनते तो वो चीज़ सच हो जाती है, इंट्यूशन की सुनते हैं तो उसका कुछ भी फायदा नहीं होता, तो आप बहुत परेशान हो। करें क्या भाई, जो चीज़ सोचते हैं वो होती नहीं है, जो होती नहीं है वो हो, मतलब जो चीज़ सोचते नहीं है वो हो जाती है। और क्या बोल रही हूँ मैं खुद, मतलब आप लोगों के मन में भी चल रहा होगा कि कहना क्या चाहती हो, आई नो कहना ये चाहती हूँ कि अगर आपका इंट्यूशन कुछ कह रहा है, अगर आपने उस चीज़ पर काम कर लिया तो वो चीज़ नहीं होती, और अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है और आपने उसे नज़रअंदाज कर दिया तो वो चीज़ हो जाती है, आपके संग प्रॉब्लम होगी एंड आप इससे बहुत परेशान हो चुके, क्योंकि पावर है या नहीं है, क्या है भाई। तो मैं आप लोगों की सलाह देना चाहूँगी, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त नेचर के साथ बिताना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त पानी पीना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मून आपका स्ट्रांग होगा तो आपकी एनर्जी बढ़ाएगा। आपको अपने आप को फुल मून के नीचे बैठकर मेडिटेशन करनी चाहिए, या फुल मून वाले दिन मेडिटेशन तो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी ही चाहिए वैसे, लेकिन फुल मून वाले दिन स्पेशली आपको करनी चाहिए। और अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो जितना हो सके, देखो पानी ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस पावर को अगर आप बढ़ाना चाहते हो, समझना चाहते हो इंट्यूशन को, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप जितना पानी पियोगे आप अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करोगे, वो ही इंट्यूशन बढ़ा रहा है आपकी, समझ रहे हो। तो इस पावर को वो घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, आपके हाथ में। ये आप समझो या आप जानो, आप ये समझ सकते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोग बिल्कुल पानी का ध्यान नहीं देते, जिस वजह से वो हमेशा परेशान रहते हैं हेल्थ इशू को लेकर भी, ठीक है। और आपको पता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा कमियां मैं देख रही हूँ कि आप पानी नहीं पीते हो। ये मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं देती जा रही हूँ। वाटर को भाई बिल्कुल ऐसा वेस्ट मत करो। पहले अगर आप लोग वेस्ट करते हो, नहीं करते हो तो उसका इस्तेमाल करो, पीने के लिए इस्तेमाल करो उसका अच्छे से, ठीक है। आप पूरे दिन बहुत कम पानी पीते हो तो पीने की आदत डालो, इससे हेल्थ अच्छी रहेगी, इंट्यूशन बढ़ेगी, बहुत सारी चीज़ें। पानी तो बहुत ज़रूरी है ना, 70% हिस्सा हमारा वाटर ही है, समझ रहे हो आप। पूरी बॉडी को कहीं ना कहीं चंद्रमा या पानी कंट्रोल करता है, ओके।
ये आपका कोई चाइल्ड फ्रेंड हो सकता है जिसके बीच आप कंफ्यूज हो, कोई व्यक्ति या कोई चाइल्ड फ्रेंड या कोई करियर और चाइल्ड फ्रेंड, स्पेशली करियर का भी मुझे लग रहा है कि इस समय क्या चुने, क्या करें, इस समय आप जगल कर रहे हो, ठीक है। एंड ऐसा भी लग रहा है कि जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हो उसके पास ऑप्शंस बहुत है आपको लेकर और एक व्यक्ति को लेकर। तो यूनिवर्स कह रही है कि इस रिलेशन का एंड करने चलो, लेट गो करो, आगे बढ़ो, आप एंड करो, क्योंकि वो व्यक्ति गया है कहीं दूसरी औरत में एंड आपको या करियर में ज्यादा फंसा है, बिजी है, आपको अगर इंपॉर्टेंस नहीं देता तो आपको लेट गो करके आगे बढ़ जाना चाहिए। किसी के लिए दुनिया नहीं टिकती, बात याद रखना, टिकती नहीं, रुकती नहीं है वही बात है, फिर से घूमती है तो मेरे मुंह से लिख गया टिकती नहीं है, ओके, चलती रहती है आप भी सोचोगे दी आप क्या कह रही हो, आज क्या हो चुका है आपको, बट मैं क्या करूं भाई। मैंने जैसे कि कल भी मैसेज डाला था कि मेरी प्रॉब्लम चल रही थी, हेल्थ में इशू चल रहे थे, वैसे तो मेरी ये प्रॉब्लम ही है, ये मेरी टंग ट्विस्टर पता नहीं कब खत्म होगा, जो मर्जी बोलता रहता है, मैं कुछ नहीं कर सकती अपनी जबान का, बट ठीक है ना, आपको हंसी आ जाती है, मेरे को भी खुशी हो जाती है, और क्या चाहिए। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में अगर कहूँ, आई थिंक ये मेरी स्ट्रेंथ है, कमी नहीं है, मैं किसी को हंसा रही हूँ तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। यहाँ पर अगर मैं इस कार्ड की बात करूँ तो आपको यूनिवर्स कह रही है कि आप इतने स्ट्रांग बनो, आप इतने ज़्यादा कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंट इंसान है कि वो कुछ भी कर सकता है। अब वो इस क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में नहीं रहा, इतना बेबस लाचार जो कुछ नहीं कर रहा, बस रो रहा है, धो रहा है, काम पे ध्यान नहीं दे रहा, बस उसको प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई दे रही है, सोल्यूशन कम। तो आप ऐसे मत बनो, आंखें बंद करके जो इंसान बैठे रहता है ना वो रोता ही रहता है। आप आंखें खोलो, आप जागृत अवस्था में हो, आप अपनी इस इंद्रियों को जगाओ, यानी कि अपने मेडिटेशन करके अपनी 7 चक्रास को बैलेंस करो, ठड़ाई पे काम करो, जो पावर, देखो अभी भी ना पानी की बूंद की आवाज आई, टपक कोई मैसेज आता है, भाई क्या करूं आती है, लेकिन एक साइन हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको अपने अंदर एक एक बूंद बहुत कीमती है। आप समझ रहे, ये आंसू ना भगवान ने ऐसे ही नहीं दिए फालतू लोगों पे बर्बाद करने के लिए, ये आंसू हमेशा बहुत कीमती होते हैं, मैं बता रही हूँ, ये बहुत कीमती है। अभी समझ नहीं आएगी ये चीज, जब बहुत आगे जाओगे ना पता चलेगी यार बहुत कीमती चीज बर्बाद करनी, ऐसी नहीं करनी चाहिए थी किसी पर भी, बहुत सोच समझ के खर्च करना चाहिए था, ठीक है। ये आपको बाद में समझ में आएगी, ये कहूंगी मैं, तो इसलिए अभी समझ जाओगे तो आगे पछताना नहीं पड़ेगा, ये बता दूं मैं, ठीक है। आपको अपनी कमियों को दूर कर कर, अपनी नेगेटिव थिंकिंग सोच या अपनी उस परेशानी को दूर कर कर ना एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में खुद को ढालना है। अब हो सकता है आपके आसपास का माहौल अच्छा ना हो, एक घुट पानी मैं भी पी लूं फिर मैं बोलती हूँ। हो सकता है आपके आसपास का माहौल थोड़ा अच्छा ना हो, जिसकी वजह से भी आप परेशान रहते हो। कुछ लोग हो जो बहुत नेगेटिव हो, आपको बढ़ते हुए देखना पसंद नहीं करते, रोक टोक करते हैं हर चीज में। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोगों से आपको ना, देखो पहले तो ये हम सब एक साइकिल में कहते हैं, ठीक है, एक कार्मिक साइकिल हो सकता है जिसमें ना बहुत सारे लोग हमें मिलेंगे। अगर हम इससे डर जाएंगे या इनको ताकतवर खुद को कमजोर मांग लेंगे तो भाई भगवान भी हमारी मदद नहीं कर सकते। आपको तय करना है कि आप स्ट्रांग हो या इतने कमजोर हो कि इन जैसों से डर जाओ और आगे बढ़ना भूल जाओ। तो अपनी ताकत को, अपनी स्ट्रेंथ को आगे लाओ और आगे बढ़ो। करियर में आपको कुछ बड़ा करना है तो आप बिल्कुल करो, आपको आगे बढ़ना चाहिए। अभी ये इंसान आपके लायक नहीं है अगर आप किसी इंसान के बीच जगल कर रहे हो, तो किसी के साथ रिलेशनशिप में और वो गया हुआ है कहीं और घूमने, ठीक है। आज हर फिलहाल आपके लिए यही मैसेज थे। मैं बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं दोबारा से बताऊंगी कि आपकी शादी किससे होगी, फिर माता रानी के मैसेजेस रह जाएंगे भाई। लेकिन हो सकता है कि मैसेजेस माता रानी के ही हों, बट फिर भी मैं माता रानी के मैसेजेस आपको दूंगी कि नवरात्रों के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज होने वाला, माता रानी आपके जीवन में क्या ब्लेसिंग लाने वाली है। शादी की वीडियो की टॉपिक्स, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, शादी की वीडियो के टॉपिक्स, शादी वाला टॉपिक मेरे चैनल पर आपको बहुत सारा मिल जाएगा, ढेरों सारा मिल जाएगा। आप उसमें से कोई वीडियो देख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी शादी से रिलेटेड, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। रीडिंग लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। माता रानी का मैसेजेस है, देख लो भाई, वैसी है।
5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप, एम्प्रेस। देख लो, अब उन्होंने ये भी बता दिया कि तुम क्या कर सकती हो और क्या होगा। वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज कहूंगी कि इस वीडियो को क्लेम करने के लिए जय माता दी 99 मतलब 999, पता नहीं क्यों मुझे 99.9 दिखा, तो मैं ये बोलने वाली थी, पर आप 999 ही लिखना। बट मैं आईज क्लोज करके बात करी तो मुझे 99.9 दिखा। अब वो पता नहीं क्या, शायद आपसे वीडियो रेजोनेट हो रही है इतने %, लेकिन मैं कहूंगी कि आप इस वीडियो को 999 करके जय माता दी करके क्लेम करेगा। ओके, यहाँ पे माता रानी जो संदेशा, जो मैसेजेस आपको दे रही हैं वो यही है कि आप अपनी लाइफ में जो ये सिचुएशंस में हमेशा जूझते रहते हो ना, इसका सबसे बड़ा कारण है आपका क्रोध, ठीक है, और आपकी जल्दबाजी, ठीक है। 50% क्रोध, 50% जल्दबाजी, ये 100% आपकी लाइफ में तूफान क्रिएट कर देते हैं। समझ गए आप लोग? आपका 50% जो गुस्सा है और 50% जो जल्दबाजी है ना, वो 100% होकर ना आपकी लाइफ में ये उतल पुतल, ये परेशानियां क्रिएट करते हैं। देखो, हर चीज में जरूरी नहीं आप फैसला लेने में ही जल्दबाजी करते हो सकता है कि आप भगवान से जब कोई भी चीज मांगते हो ना, मैनिफेस्ट करते हो ना, पता नहीं क्यों मेरे मन में ये आया तो मैं बोल रही हूँ, शायद कुछ लोगों की ये होगी कि वो बिना सोचे समझे कुछ भी मांग लेते हैं, ठीक है, या उनको मांगने का तरीका नहीं है, ये भी हो सकता है। अब बोलोगे मैम आप ही सिखा दो या दी आप ही सिखा दो। मांगने से पहले आप धन्यवाद करना सीखो, आप ग्रेटिट्यूड देना सीखो जो है आपके पास ऑलरेडी, उसके लिए। इससे होगा क्या, जो चीज आपके लिए सही होगी ना, परमात्मा वही आपको देंगे, और जो नहीं होगी ना, आप कितना भी मांग लो नहीं देंगे। लेकिन इसमें भलाई आपकी होगी, क्योंकि मान लो जो आपके लिए सही नहीं है वो भी आपकी लाइफ में आ गया, तो आकर क्या किया उसने, बर्बादी तो करी ना। तो इसीलिए कहती हूँ हमेशा ग्रेटिट्यूड जरूरी है, ये करना सीखो, बहुत जरूरी है ये। कुछ भी मांगने से पहले जो मिल चुका है एटलीस्ट उसके लिए थैंक यू, उसके लिए धन्यवाद। आप खाते समय भी कर सकते हो, लाइक आपने खाने की थाली ली, आप उसे छुए, धन्यवाद किया कि धन्यवाद प्रभु मुझे खाना देने के लिए, मुझे अन्न देने के लिए, जल देने के लिए, रहने के लिए, घर देने के लिए, परिवार देने के लिए। हाँ, भले आपके परिवार वाले टॉक्सिक क्यों ना हो, फिर भी आप कहो, क्योंकि ना जिनके नहीं होते ना, आप उनसे जाके पूछना, वो उदास होते हैं, परेशान होते हैं। तो जैसे भी ये हैं, ठीक है, आपके पास ये तो है कम से कम कि आप परिवार कह सकते हो किसी को। कितने लोग ऐसे हैं जिनके परिवार नहीं है, अनाथ हैं, ठीक है, तो आप उनका भी धन्यवाद करो। अब आपको बोला जा रहा है कि आपको इसी चीज को सुधारना है, इसी में सुधार करना है, बदलाव करना है। आपके जीवन में जितने भी जो ये टॉक्सिक लोग आते हैं ना, आपको जो चीट करके चले जाते हैं, कहीं ना आप अपनी इन्हीं गलतियों की वजह से इन्हें मैनिफेस्ट कर लेते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव बोलना शुरू करो, ठीक है। एक और चीज, अपनी कलाई के यहाँ पर एक इन्फिनाइट सिंबल आप लोगों को बना के रखना चाहिए, आपके लिए अच्छा होगा। स्पेशली नंबर 8 वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनका मूलांक 8 है या भाग्यांक 8 है, ठीक है, या मंथ हो सकता है, यानी अगस्त के महीने में हो सकते हैं वो लोग पैदा हुए हों, उनको ये चीज करनी चाहिए। ओके, आप लोगों को लड़ाई झगड़े जितने हो सके ना कम करने हैं। देखो, हम कर्म में जो हमने करा, मान लो हमने जो भी कर्म किए, हमने उसकी क्षमा मांग ली, क्षमा करना ना करना परमात्मा की मर्जी, लेकिन हम ये तो कर सकते ना कि हम एक और नया कर्मा क्रिएट ना करें। वो किसके हाथ में है, वो हमारे हाथ में है, ठीक है। अब हम किसी से लड़ेंगे ही नहीं, मान लो, तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। बुरे कर्म क्या है, किसी को भी चोट पहुंचाना, किसी का दिल दुख जाना, वो कर्मा है, वो बैड कर्मा है, ठीक है। किसी की मुस्कान ले आना, किसी के से कैसे भी गलती से या जान पूछ के कैसे भी मुस्कान लिया है चेहरे पे, तो ये गुड कर्मा है, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग? तो जब हम लड़ेंगे ही नहीं तो बैड कर्मा होगा ही नहीं। अब ये तो बहुत मुश्किल है, घर में लोग ऐसे हैं कि हम ना लड़े तो वो खुद आते हैं, आ बैल मुझे मार, ऐसी वाली सिचुएशन है, क्या करें। जब आप ध्यान करोगे ना, आपके अंदर खुद एक चीज डेवलप होगी, उसे कहते हैं इग्नोर करना। एक मूल मंत्र बोलते रहो भाई, हमें फर्क नहीं पड़ता, मन में बोलो,
ठीक है, बोलते रहो भाई, हमें फर्क नहीं पड़ता, आप ये करके देखो, हंसी आएगी पर उसको कंट्रोल कर लेना, ठीक है। ये मैं अपनी पर्सनल आजमाया हुआ बता रही हूँ आप लोगों को, जिससे मैं, जैसे मेरी मान लो कभी मेरा लड़ने का मूड नहीं है और कोई इंसान आ रहा है लड़ने के लिए, तो मैं बोलती बात, तू बोलता रहा भाई, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अंदर से इतनी खुश हो जाती हूँ, हंस जाती हूँ कि मगर मैं कभी कभी ऐसा होता है हंस भी जाता हूँ, दूसरा वाला खिलच जाता है कि यार मैं तेरे से लड़ रही, तू हंस क्यों रही है, उनको वो भी बर्दाश्त नहीं होता। देखना, तो बस इतना करने की आदत डालो, ओके। बाकी आपकी फैमिली के, मैंने कहा था शादी के बारे में मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, वो माता रानी ने खुद ही बता दिया कि आप लोगों की एक सिक्योर फैमिली है, एक ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा जो धनवान भी होगा, जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होगा। आपके 2 बच्चे हो सकते हैं शादी के बाद, या 2 बच्चे, ये कहूँ कि बहुत जल्दी आपके शादी के बाद बच्चे होने के चांसेस हैं। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड भी आया जो कि एक मदर है, ओके। तो ये भी अगर आप लोगों के मन में चलता रहता है ना, देखो माँ के मैसेजेस है, माँ भी आ गई, अगर आप लोगों के मन में ये चलता रहता है कि भाई मैं प्रेग्नेंट होंगी, बहुत लेट शादी हो रही है या नहीं होंगी, या अगर आप मेल हैं तो मेरी बीवी, मतलब भाई दोनों तरफ प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप उसको माता रानी को सौंपो, वो देवी है, माँ है सबकी, ठीक है। तो वो कितनी खुश होगी जब उनकी ही बच्ची माँ बनेगी, तो इसकी चिंता मत करो, सब मम्मी पे छोड़ो, ओके। दूसरा नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, कोई ना कोई ऑफर आप लोगों की लाइफ में आएगा। ये करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, ये स्पेशली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है, ये कहूँगी मैं। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, तो मैं इसको इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि सिर्फ करियर का हो सकता है या सिर्फ लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। नवरात्रों के बीच, नवरात्रों के बाद आ सकता है, तो इस ऑफर को ज़रूर पिक कीजिएगा। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, राधे राधे, जय माता दी। हेलो पाइल 2 या ग्रुप नंबर 2, सॉरी मेरी आवाज़ की प्रॉब्लम की वजह से, पाइल 2 या ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को पिक किया, अगर आपका नॉमिनेशन इनमें से कोई एक है, तो ये है आपकी रीडिंग। और जल्दी से देखते हैं आपकी शादी पहले किससे होगी, और फिर मैं देखूंगी कि माता रानी के क्या मैसेजेस हैं इस नवरात्रि, आपको वो क्या क्या हैप्पीनेस, गुडनेस आपकी लाइफ में देंगे, ओके। सो एकदम पॉजिटिव रहिए, जय माता दी। इस वीडियो को क्लेम करेंगे अपने नाम के साथ, ठीक है, अपना नाम लिखकर, थैंक यू माता रानी फॉर एवरीथिंग 1111, ऐसे करके आपको क्लेम करना है, ओके। फर्स्ट कार्ड एम्प्रेस लूंगी मैं, और दूसरा कार्ड लूंगी यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो इंसान मतलब जिस व्यक्ति से आपकी शादी होगी, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, ठीक है, ज्ञान की उसके पास कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति एक हाई अथॉरिटी पोजीशन पर है, या तो वो खुद एक गुरु, एक टीचर ऐसा होगा, ठीक है, या वो जिस भी फील्ड में है उसका नेचर ऐसा होगा कि वो लोगों को कुछ ना कुछ सिखाता रहता है, या लोग उससे सलाह मांगते हैं, सीखना चाहते हैं, उसकी बातें सुनना चाहते हैं, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है एम्प्रेस की एनर्जी से उसको कहीं ना कहीं राशियों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा दिलचस्पी होगी, थोड़ा बहुत पता हो सकता है, या हो सकता है ज़्यादा भी पता हो, ज़्यादा क्लियरिटी यहाँ पर नहीं दी गई है उस चीज़ की, ओके। नेचर उसका मम्मी जैसा होगा, एकदम मदर नेचर होगा, मम्मी जैसा मतलब कि वो मदर नेचर होगा, कैरिंग, लविंग, आपसे बहुत ज़्यादा, जैसे मम्मी केयर करती है ना बच्चों की, उस तरीके से केयर करने वाले या वाली होंगी। एक बात मैं बता दूं, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ वो किसी पर्टिकुलर एक जेंडर के लिए नहीं होती, ठीक है, वो मेल फीमेल्स, आप जो भी आपका जेंडर है आप देख सकते हो, ओके। उनके अपने अकॉर्डिंग लिया करो वो चीज़। मेरा बोलने का तरीका हो चुका है कि मैं जैसे मेल के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि रीडिंग करती रहती हूँ ना ज़्यादा का फीमेल्स की, तो आदत हो गई है, ओके। यहाँ पे हैंडमैन का कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति ना कई बार अपने ही थॉट्स में बंद कर रह जाता होगा और सोचता होगा कि करूँ ना करूँ, इस चीज़ में जकल कर बहुत
ये ना ऐसा है कि बहुत सोच समझ के फैसले लेता है। ये नहीं कहूंगी कि फंस जाता है, कहूंगी कि ऐसा नहीं कि हर फैसला ना एकदम स्पीड में तुरंत ले लिया। बहुत सोचता है, विचार करता है, तब जाकर, स्पेशली फाइनेंस के मामले में, पैसे के मामले में ये बहुत सोच समझ कर ही फैसले लेता है। कंजूस नहीं कहूंगी, समझदार कहूंगी, क्योंकि इसने अपनी लाइफ में ना देखे हैं जल्दबाजी के नतीजे कि लॉस हुआ है पैसों का। और क्योंकि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, ये बात भी इस व्यक्ति को पता है, तो इसको बहुत किस तरीके से यूज करना है वो इसे पता है, आता है। तो इसे बेकार की चीजों पे पैसा बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। एनिमल्स का, बर्ड्स का शौक होगा, पसंद होंगे इसे, ये शौक नहीं कहूंगी, पसंद होंगे। इनको कुछ ना कुछ खिलाते रहना, पिलाते रहना, ये आदत होगी, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे हॉर्सेस मुझे नजर आ रहे हैं, या तो इसने घोड़े, अच्छा ये अमीर भी लग रहा है भाई मुझे, ठीक है, पैसे वाला बहुत लग रहा है। तो हो सकता है इसने घोड़ा पाल रखा हो, या हॉर्स राइडिंग सीखी हुई हो, आती हो, घोड़ों से लगाव है। या बर्ड्स, हमेशा उनको कुछ डालते रहना, खिलाते रहना, पिलाते रहना, ये आदत होगी इसकी, ओके। और अगर मैं बात करूं, नंबर 9 की ऊर्जा बहुत है इधर, ठीक है। नंबर 3 की ऊर्जा बहुत है, बहुत ज्यादा है। नंबर 2 की ऊर्जा बहुत है यहाँ पर। यहाँ पे 3 नंबर बहुत पावर में, समझ लो आप लोग। हो सकता है आपको 333, 4 टाइम 3, बहुत ज्यादा 333 बहुत दिख रहा है। अगर ऐसा नंबर आपको दिख रहा है तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में आपको अब ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत है, ना कि सिर्फ किसी एक चीज पर, बल्कि तीनों रूपों से। तीनों रूपों से मतलब आप फिजिकली अपना ध्यान रखो, मेंटली अपना ध्यान रखो, स्पिरिचुअली अपना ध्यान रखो, ठीक है। फाइनेंशियली यानी कि आप देखो, स्पिरिचुअली और मेंटली हेल्थ में एक साथ जोड़ दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल अवेकन होते हैं, सॉरी, अगर हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली शांत रहता है, सब्र में रहता है, खुश रहता है, ओके। तो वो अलग बात है। और दूसरा मैंने क्या कहा कि फाइनेंशियली आपको अपने पैसों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मनी आपको एक सही तरीके से यूज़ करनी आनी चाहिए। अगर आप अभी तक कुछ काम नहीं करते हो तो जो करने की सोच रहे हो उस पर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, उसको आगे बढ़ो ताकि आपके फाइनेंशियली इशू जो है वो ख़त्म हो धीरे धीरे, कोई अगर आपके पास आइडिया है। और पहला पॉइंट था फिजिकली, आप अपने शरीर का ध्यान रखो। आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, उसका बहुत असर पड़ता है हमारी बॉडी पर, ठीक है। तो अच्छी डाइट लेनी है। और इस तरीके की मैसेजेस 3 नंबर दे रहा है आपको। नॉलेज बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करो, सीखते रहो कुछ ना कुछ। ये नॉलेज का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, तो ज्ञान बढ़ाओ, ये भी कहा जा रहा है, ओके। जो भी सीखने का मन है आपका। आपके पार्टनर बहुत नॉलेजेबल होंगे, और ये कोई गुरु या कोई टीचर, कोई प्रोफेसर, मुझे ऐसी एनर्जी ज़्यादा आ रही है, स्पेशली स्पिरिचुअल गुरु की, ठीक है। बट ये हर किसी से रेजोनेट नहीं होगा, ये मैं बता दूं। तो अब आपको अपने ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए, इनर वर्क करना शुरू कर देना चाहिए। इसी को बोलते हैं इनर वर्क। जब आप अपने ऊपर काम करते हो, अपनी कमियों पे काम करते हो, तो इनर वर्क होता है, खुद पर काम करना, ओके। अब अपनी कमियां इंसान को उससे ज़्यादा बेहतर तो कोई दूसरा बता ही नहीं सकता। आप खुद जानते हो कि आपके अंदर क्या कमी है, आप उसे कैसे दूर कर सकते हो। तो वो धीरे धीरे कर आप खुद करो, ठीक है। आप बहुत समझदार हो, अच्छे बच्चे हो, तो आप जरूर करोगे। तो अभी तो आपके पार्टनर के बारे में इतना ही बताऊंगी मैं, ठीक है। और जो मैसेजेस आप लोगों के लिए थे वो मैंने आप लोगों को दे दिए। ये इंसान के लिए अगर मैं कहूँ तो ये फिजिकली, मेंटली और स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में है। इस वजह से जब ये आपकी लाइफ में आएगा तब भी आपको, अगर अभी नहीं दिख रहा, 333, 4 टाइम 3, ठीक है, ऐसे मतलब 333 बहुत दिखेगा, समझ जाना आने वाला है, ओके। ग्रुप नंबर 2, अब देखते हैं माता रानी का मैसेजेस आपके लिए क्या है क्या नहीं। ओम नमः शिवाय। 5 of wands, 2 of wands, टेम्परस। आप अपने आसपास पौधे लगाना, प्लांट लगाना शुरू करो। अगर आपको लगाव है ऑलरेडी, अच्छी बात है। आपके अगर घर में
मतलब आपके पास आसपास ना पौधे, आपके वर्क प्लेस पे या आप जहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो अपने घर में, उस जगह प्लांट होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, ये आपके लिए एक मैसेज था। दूसरा, अगर आप लोगों को एक्वेरियस बहुत पसंद है, ठीक है, तो आपको वो घर में ज़रूर रखना चाहिए, फिश टैंक, ठीक है, वो आपको ज़रूर रखना चाहिए। ये भी आप लोगों के लिए मैसेज है। फोर ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेजेस जो है माता रानी की तरफ से, वो सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ कि आपको ना अपनी ऊर्जा को समेटने की ज़रूरत है इस समय, ठीक है। उन्हें बेकार की फिजूल की चीज़ों में खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि आपको तैयार किया जा रहा है कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर मैन चीज़ के लिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ के लिए, जो शायद यूनिवर्स आपको अभी ना पता चले, आपको बताना ना चाह रही हूँ, या अभी आपको हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो, ठीक है, लेकिन मुझे जो मन कर रहा है ना कि मैं अभी ना बताऊँ वो, तो मैं नहीं बता रही। तो अभी बस आपको उस चीज़ के लिए तैयार होना है। अच्छा, आप ये पूछ सकते हो मैम अच्छी या बुरी? अच्छी चीज़ के लिए, एक बहुत अच्छी चीज़ के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, तो उसके लिए आपको उतना पावरफुल, उतना स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी सारी एनर्जी सभी बेकार की वेस्टेड कामों में लगा दोगे, जैसे लड़ाई झगड़े हो गए, है ना, इन सब चीज़ों में लगाओगे, तो आपकी जो ऊर्जा सही काम में आनी चाहिए थी वो वेस्ट हो जाएगी, काम की हो जाएगी। माता रानी शक्ति क्यों देती है? शक्ति क्यों देती है? ठीक है, देवी शक्ति, ताकि हम उसका इस्तेमाल अपने निजी जीवन में और लोगों के जीवन में उजाला करने के लिए करें। ओके, लेकिन अगर हम अपने ही जीवन में अंधकार फैला देंगे तो दूसरे के जीवन में तो खाक उजाला करेंगे ना। समझ रहे हो आप लोग? तो इसीलिए आप लोगों को अपनी ऊर्जा को समेटने की ज़रूरत है, खुद पे काम करने की ज़रूरत है। सेल्फ अवेकनिंग के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि लोगों की बातें सुनो और इग्नोर मारना सीखो, ठीक है। आप चाहो तो ग्रुप 1 को भी देख सकते हो, ग्रुप नंबर 2, हो सकता है कहीं ना कहीं वो रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। स्पेशली आप माता रानी के मैसेजेस आप उस ग्रुप में भी ज़रूर देखना, आपसे मैच ज़रूर होंगे। ओके, आपको अपने थर्ड आई पे काम करने के लिए कहा जा रहा है, क्राउन चक्रा पे काम करने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। हार्ट चक्रा पे काम करने के लिए जा रहा है, एनिमल से, जब भी मैं कह रही हूँ ना प्लांट से आपको कनेक्ट होने के लिए कहीं ना कहीं कहा जा रहा है। तो इस बातों को बिल्कुल इग्नोर ना करिएगा, माता रानी कह रही है तो कुछ भले के लिए कह रही होगी। ओके, द हर्मिट का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आप लोग ना एक जर्नी पे हो। ओके, और ये जर्नी कहीं ना कहीं सेल्फ जर्नी है, अभी खुद की जर्नी है, सेल्फ अवेकनिंग की, अपने अंदर की जोत को जलाने की ज़रूरत है। नवरात्रे आ ही रहे हैं, आप लोग जानते हो, तो इस 9 दिनों में आप अपने अंदर की उस ऊर्जा को, उस शक्ति को जगा सकते हो। आपको पता है नवरात्रि कितने स्पेशल होते हैं हमारे लिए, ठीक है। अगर हम अच्छे से काम करें, अच्छे से मेडिटेशन करें, तो सब कुछ बदल सकता है। इस पे मैं पर्टिकुलर एक अच्छा सा वीडियो लेकर आऊँगी अलग से, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट भी आया था मुझे कि मैं क्या करें मेडिटेशन का, तो मैं एक अच्छा सा वीडियो बना के लाऊंगी आप लोगों के लिए, उस पर चिंता मत करो। कोशिश करूंगी कि नवरात्रों से पहले मैं ये ला दूं, ताकि आप अच्छे से मेडिटेशन कर सकें। ओके, आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ आने वाली है, न्यू बिगनिंग आने वाली है, आपकी लाइफ बैलेंस होगी, लेकिन अगर आप करना चाहो तो आपको अपने अंदर की इस ऊर्जा को जगाना पड़ेगा। ओके, रूटीन में आने की कोशिश कीजिए। और बोला जा रहा है कि अगर आप ये सोचते हो अपने बारे में कुछ भी अच्छा बोलने से पहले कि लोग आपको घमंडी समझ लेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के पास ना यहाँ पर एक पावर है कि जो वो बोलते हैं सच हो जाता है, ठीक है। तो वो हमेशा ये सोचकर बोलते हैं कि यार कहीं मैं बोल दूँ दूसरा वाला मुझे घमंडी समझ बैठे तो आपको बोला जा रहा है छोड़ो उन्हें, आप बस खुद के लिए अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करना शुरू करो। लोगों की बातों को इग्नोर मारो, दुनिया क्या सोचेगी क्या नहीं सोचती अभी उससे मैटर नहीं करता। अगर आपको एक धनवान व्यक्ति बनना है तो उसके लिए एक्शन लेना, प्लस उसके लिए वाणी का इस्तेमाल करना शुरू कर दो कि हाँ मैं कैसी हूँ, मैं एकदम वेल्दी हूँ, ठीक है, एकदम हेल्दी हूँ। कोई पूछे कैसे हो, मैं एकदम अच्छी, मज़े में, पैसे वाली बहुत हूँ, हेल्थ मेरी अच्छा है। अच्छा, कुछ लोग बेवकूफ़ समझ सकते हैं, समझने दो कौन सा कुछ जा रहा है, ठीक है, बट आपके लिए ज़रूरी है। या आप खुद को देखकर शीशे में ये चीज़ें बोलते रहा करो,
ठीक है, ये मैसेजेस हैं। और ये सोचना बंद करो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज। गॉड ब्लेस यू ऑल। रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। हर हर महादेव। आप लोगों की शिकायत हो सकती है कि मैम यदि बहुत ज़्यादा छोटी रीडिंग नहीं है पाइल 2 की, तो भाई पाइल 1 में बहुत ज़्यादा मैसेजेस थे, इधर थोड़े मुझे कम लगे तो मैं उसी प्रकार से दूंगी आपको, ठीक है। आप एक और चीज़, आपको ना बोला जा रहा है कि आप इंतज़ार तो बहुत सारी चीज़ों का कर रहे हो, पर उसके लिए एक्शन लेना शुरू करो, प्लस बैलेंस में आओ। अगर आप मान लो आप अभी उस चीज़ के लायक नहीं हो और वो चीज़ आपको दी गई जो आप परमात्मा से बहुत समय से मांग रहे हो, वो किसी काम की नहीं रहेगी। क्यों? आप उसे संभाल नहीं पाओगे। आप एक बहुत ही अजीब सा एग्जाम्पल देने वाली हूँ, मगर चलो मान लो एक छोटी सी बच्ची का सपना है कि वो माँ बनना चाहती है, ठीक है, वो सभी के बच्चों को गोदी में खिलाती है, लेकिन अगर सच में उसको कोई बच्चा संभालने के लिए दे दिया जाता है तो क्या वो अपनी गोद में संभाल पाती है? नहीं संभाल पाती, क्योंकि उसका वजन वो झेल नहीं पाती। अभी हम ना वैसे ही हैं, हमें वो चीज़ चाहिए। जैसे बच्चे जिद करते हैं ना बच्चों को देखकर कि नहीं नहीं मुझे खिलाना है, मुझे खिलाना है, पर वो नहीं संभाल पाते, वो बच्चा गिर सकता है। इसी प्रकार अगर हम कोई भी चीज़ समय से पहले परमात्मा से मांग लेंगे ना, तो वो हमारे हाथ से फिसल के गिर सकती है। ओके, ये चीज़ को समझो। गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव।